नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत कंवर जनजाति को कवर करेंगे। ये झारखंड की कला और संस्कृति का सेक्शन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है लगातार, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है। तो इस प्रकार से आपको बता दें, इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको इस टॉपिक से संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनना चाहिए इसमें आपको मिलेगा, यानी टॉप 16 प्रश्न है। और इसी के अंतर्गत आपको पीवाईक्यू है, तो टॉपिक वाइज स्पेशल पीवाईक्यू है। पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछ रखा है। तो आप झारखंड का उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेपीएससी का ही क्यों नहीं कर रहे हैं, 15 जेपीएससी या 14 जेपीएससी, तो भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार यहाँ से जेपीएससी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड में किसी भी प्रकार का जिसमें झारखंड के जीके जीएस अगर इसका तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है, इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जनजाति के बारे में पढ़ना क्यों है आवश्यक, तो ये झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है। आपको बता दें कि इसकी आबादी बहुत ही कम है और ये जनजाति की अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अस्तित्व है और इसका व्यवस्था है। इस प्रकार से इसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये झारखंड में संविधान के अंतर्गत अधिसूचित किया गया एक जनजाति है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में टोटल 32 जनजाति थे और झारखंड का जब निर्माण हुआ उस समय से अगर स्टार्ट करें तो झारखंड में 30 जनजाति थे। तो झारखंड में अधिसूचित यानी कि संविधान के आर्टिकल किसी भी जनजाति को अधिसूचित जनजाति घोषित किया जाता है 342 आर्टिकल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 342 आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी जनजाति को अधिसूचित किया जा सकता है। तो 30 जनजाति थे भारत झारखंड का जब निर्माण हुआ बिहार से अलग करके। कब किया गया, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ये डेट आप फ्रिक्वेंटली याद रखेंगे। ये क्यों किया गया, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म, उनका जन्म खुट्टी के उलिहातू में हुआ था 1875 में। इसी के अंतर्गत यहाँ पे 15 नवंबर को किया गया। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जनजातीय दिवस, गौरव जनजातीय दिवस और झारखंड का स्टेटहुड डे, स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 31वां जो जनजाति का मान्यता दिया गया था झारखंड स्थापना के बाद, वो कंवर जनजाति था। इसलिए हम इतना बताएं और ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया, तो 2003 में दिया गया, आपको याद रखना है। और किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और इसी समय इसी साल 2003 में झारखंड की 32वां जनजाति का दर्जा दिया गया और वो जनजाति था कोल जनजाति। तो 31वां हो गया कंवर, 32वां हो गया कंवर। लेकिन 2022 में फिर एक ट्विस्ट आता है। 2022 में पुरान जनजाति को रामनाथ कोविंद के द्वारा झारखंड की 33वें जनजाति को अधिसूचित किया गया आर्टिकल 342 के तहत। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। अगर हम कंवर जनजाति की सामान्य परिचय की बात करें तो अप्रोक्स 8000 है जनगणना 2011 के अनुसार। और इसके अंतर्गत हम कुल जनजातियों की जनसंख्या बात करें, यानी कंवर जनजाति की कुल जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो 0.094% है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, इतना ये परसेंटेज में हम आपको बता रहे हैं। झारखंड की 31वीं जनजाति, यह हम आपको बता चुके हैं। भारत के द्वारा 8, अगर पूरा डेट पूछा जाएगा तो 8 जनवरी आप याद रखेंगे। तो 8 जनवरी 2003 को जनजातीय श्रेणी में शामिल किया गया। यह जनजाति का जो संबंध है, अगर प्रजातीय दृष्टि से पूछा जाएगा तो प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति समूह आता है, जिस प्रकार से झारखंड के और भी जनजाति प्रोटोस्टोलाइड में आते हैं। इसके बाद ये जो है से ये अपने आप को कंवर जनजाति ये गौरवों का वंशज मानते हैं। तो किसका वंशज मानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी मैक्सिमम बार पूछा गया। तो ये गौरवों का वंशज मानते हैं ये जनजाति। और ये जनजाति जो है, ये जो भाषा यूज करती है वो कवराती करते हैं। तो कंवर से आप याद रखेंगे कवराती, इसका देखिए नाम से ही मैच कर रहा है, ये भाषा इन लोग यूज करती है। तो कंवर जी भाषा को बोलती है वो कवराती। लेकिन कभी कभी इन लोगों में सादरी भाषा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रचलित है, ये भी याद रखेंगे। सादरी लोग भी ये बोलते हैं। अगर इस जनजाति की बात करें, झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो गुमला जिला में आपको देखने को मिलेगा, फिर सिमडेगा में आपको देखने को मिलेगा और पलामू में मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जबकि वधु मूल्य को इन लोग क्या कहते हैं, तो वधु मूल्य को सुखदाम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप इतना याद रखेंगे। हालांकि इसके बारे में और भी दिया गया, चलिए हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो सुखदाम क्या है, वधु मूल्य है, कंवर जनजाति से संबंधित। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। इससे हम लोग का अब जो एमसीक्यू आएगा वो हम लोग रिवाइज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, कंवर जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है। तो देखिए कंवर जनजाति का जो संबंध है किस प्रजातीय, तो इसका जो है प्रोटोस्टोलाइड है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है। तो झारखंड की बोल रहा है कि 31वीं जनजाति कौन सी ऐसी जनजाति है जो झारखंड की 31वीं जनजाति है, तो हमारा कंवर जनजाति है। तो हम लोग कंवर पढ़ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हमारा 1 का सी था और 2 का बी हो जाएगा। कंवर जनजाति
को 31वीं जनजाति की श्रेणी में भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया। तो ये है 8 जनवरी। देखिए 8 जनवरी आप कंफ्यूज कर सकते हैं 2002 और 2003। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2003। तो हमारा 3 का आंसर सी है। आपको याद रखना है कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है। इसे अधिसूचित किया गया, जनजाति का दर्जा दिया गया, यानी कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। अब भारत सरकार के द्वारा किया गया, कब किया गया? 8 जनवरी 2003 में किया गया। इस जनजाति का संबंध प्रोटोस्टोलाइट से है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कंवर जनजाति किसके वंशज हैं? तो देखिए ये गौरवों का या कौरवों का वंशज है। आपको याद रखना है कंवर जनजाति वंशज। कंवर जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? तो 7 गोत्र हैं। आपको याद रखना है। तो 4 का हमारा राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा, 5 का हो जाएगा बी। तो कंवर जनजाति के गोत्र को कभी कभी लोग अलग अलग जनजातियों में किली वगैरह बोलते हैं। कंवर जनजाति के बारे में असत्य कथन। तो देखिए इस आपको इस बुक को पढ़ने से इतने फायदे हैं कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज मिल रहा है, जिससे इस जनजाति को आप डिटेल से जान सकते हैं डीप में। तो असत्य का मतलब होता है इनकरेक्ट या फॉल्स। तो आपको बता दें कि 6 का हमारा जो राइट आंसर है वो डी है। यह जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहते हैं। गलत है, पौन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस जनजाति को वधु मूल्य को सुख दाम कहते हैं। ये वाला आपको नाम याद रखना है, नहीं तो ये हमारा सही हो जाता है। इस जनजाति का वधु मूल्य को पौन नहीं, सुख दाम कहते हैं। तो चलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है। अगर पितृसत्तात्मक और मातृवंशीय या मातृत्मक लिख देगा तो हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय लिखा है, इसलिए हमारा ये राइट है। इस जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा का मतलब होता है कि इन लोग का आजीविका, लाइवलीहुड या जीविका क्या है? तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झारखंड की मैक्सिमम अब जनजाति जो है वो कृषि कार्य करती है। इनका समाज देखिए बहिर्विवाही होता है। तो इस प्रकार से सारा का सारा सही है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया। ये गलत है, क्यों? ये पौन के कारण गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए देखते हैं 7 में क्या दिया गया। तो 7 में दिया गया है कि कंवर जनजाति विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर ही कन्या को ढूंढा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा कूटमैती प्रथा। कूटमैती प्रथा बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और आप कहीं ना कहीं इसके नाम जरूर सुने होंगे। तो देखिए कि कूटमैती एक ऐसा प्रथा है जो कूटमैती प्रथा सबसे पहले आपको याद रखना है किस जनजाति, या ये नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कूटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। विवाह का एक प्रकार है ये कूटमैती प्रथा, जो है कंवर जनजाति से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। तो क्या पूछा गया? विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर ही कन्या को ढूंढा जाता है, इसे कूटमैती प्रथा कहते हैं। कंवर जनजाति में कितने, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे कि कंवर जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 प्रकार का विवाह, यानी कि मैरिज का टाइप पूछा गया तो अलग अलग प्रकार का विवाह पाया जाता है। मैरिज कंवर जनजाति में 4 है। कंवर जनजाति में सर्वाधिक सबसे प्रचलित विवाह कौन सा? देखिए टोटल 4 विवाह प्रचलित है, फेमस है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रचलित या फेमस विवाह है, जो सबसे लोग अधिक करते होंगे कंवर जनजाति के लोग, वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रय विवाह है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आया था, तो इस प्रकार से 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हमको लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ देन अगर 8 और 9 से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट करें या फिर इस टॉपिक या वीडियो का ज़्यादा इंपॉर्टेंट करें तो ये वाला ज़्यादा था, एक कूटमैती प्रथा और एक ये वाला कि वधु मूल्य की कंवर जनजाति का क्या है? तो सुख दाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, 11 को भी कवर करते हैं। 11 में दिया गया है कि कंवर जनजाति में वधु मूल्य को के रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिए जाने पर इसे कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंवर जनजाति में वधु मूल्य के रूप में क्या दिया जाता है? तो नगद के अतिरिक्त, नगद तो दिया जाता है, उसके अलावा 10 खंडी क्या चावल भी दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सुख मोल। देखिए वधु मूल्य अगर कंवर जनजाति के बारे में पूछा जाए तो सुख दाम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सुख दाम क्या है? कंवर जनजाति का वधु मूल्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या दिया जाता है? 10 खंडी चावल दिया जाता है, इसे सुख मोल कहते हैं। तो सुख दाम से आप इसको निकालेंगे सुख मोल, तो मोल यानी कि ये दिया जा रहा है 10 खंडी चावल। कंवर जनजाति में ये पूछा जा सकता है कि 10 खंडी चावल की जनजाति में वधु मूल्य के रूप में दिया जाता है। कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान, देखिए पंचायत का प्रधान पूछा जा रहा है, तो यहाँ ये कंवर जनजाति का जो पंचायत है उसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सयाना कहते हैं। तो सयाना समझिए कि सयाना हो गया है, ये पूरा इसके अंदर मैच्योरिटी आया है और ये प्रधान बन गया कंवर जनजाति का पंचायत को। कंवर जनजाति
के द्वारा ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है। देखिए ये ग्राम पंचायत था, ये पंचायत था, तो संचालन कौन करता है, तो 13 का राइट करें हम आंसर देंगे तो प्रधान और क्या हो जाएगा, पटेल हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि ग्राम पंचायत का संचालन करता है प्रधान, इसी प्रधान को सयाना कहते हैं या फिर कहा जाता है। क्या कहते हैं, यही पूछा गया था। कंवर जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है। सर्वोच्च देवता यानी सर्वप्रमुख जो देवता है या पूजा पाठ करते हैं, ये धार्मिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 14 का ये हो जाएगा, भगवान है सर्वोच्च देवता। कंवर जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहते हैं, तो ग्राम देवता कौन है कंवर जनजाति का, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा खूंट देवता। देखिए खूंट देवता कंवर जनजाति का ग्राम देवता है, लेकिन सर्वोच्च देवता भगवान है। फिर पूछा गया कि कंवर जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है, तो पुजारी दैट मीन्स धार्मिक प्रधान पूछा जा रहा है। कंवर जनजाति का धार्मिक प्रधान दैट मीन्स पुजारी, जो पूजा पाठ कराता है पर्व त्योहारों में। इस प्रकार से 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा पाहन। पाहन और बेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जनजातियों का हम लोग देखें पुजारी पाहन ये बेगा कहते हैं, तो इस प्रकार से कंवर जनजाति के पुजारी को हम लोग पाहन या बेगा कहते हैं। तो चलिए इतने सारे हम लोग बहुत अच्छे से देखें और बहुत ही 16 प्रश्न था, टॉप प्रश्न था। ये जनजाति इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ आपको आगे भी पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एग्जामों के लिए भी और हमारे ज्ञान और नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में पाई जाने वाली एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।